नींव रखी गई थी। मैं उस दिन से इस बिजनेस में जुड़ा हूं। मैं आप सभी का यहाँ पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर श्री सुनील सिंह और कंपनी के डायरेक्टर अरविंद कुमार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर इकबाल अहमद सर ने मुझे यहाँ बुलाया, उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आके आपके एरिया में, वैसे मैं भी दिल्ली का ही हूँ लेकिन इस एरिया में मेरा ज़्यादा आने जाना नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं यहाँ पे आके आपको कुछ ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, सेंटरशिप के बारे में, बिजनेस कैसे रन कर रहा है, आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। कितने लोग इसमें इंटरनेट चलाना जानते हैं? इंटरनेट हाथ उठाइए, बाकी लोग भी जानते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट चलाना नहीं जानता है। ये बिजनेस प्योर इंटरनेट बेस्ड है। अगर आप इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं या आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये आप बिजनेस शायद कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा बिजनेस आपका ऑनलाइन होता है। जिस प्रकार आप बताया कि आजकल की जो शॉपिंग है, मार्केटिंग है, यहाँ तक सब्जी जो हम लोग आलू प्याज लाते थे वो भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया है। आलू प्याज कौन सप्लाई कर रहा है हमको अभी ऑनलाइन में? कौन सप्लाई है उसका? बिग बास्केट है, स्विगी है, अमेज़न भी कर रहा है, रिलायंस कर रहा है, बहुत सारे हैं, सब अपना बिजनेस ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। तो उसी के बाद में जो बेसिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती क्या है और इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। टेक्नोलॉजी मतलब कुछ शब्द हैं, आपने वो शब्द बोल दिया मतलब आप बिजनेस को समझ गए कि आप उस बिजनेस को समझते हैं। इस बिजनेस में तीन चीज आपको सुनने को मिलती है ई कॉमर्स बिजनेस में: B2B, B2C, C2C। मैं आपको एक बताऊंगा कि B2B, B2C, C2C क्या होता है। जो हमारे यंग जनरेशन है, जो उससे ज्यादा यंग है, उनको पता होगा कि B2B क्या होता है। सब लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया सब देखते हैं, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, उस चीज को यूज करके हम लोग अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जो हमारे आगे के जो स्पीकर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि इनकम सोर्स कैसे जनरेट होती है इसमें। मैं आपको जो टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस होता है, कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे काम कर रही है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसा आपके सामने स्लाइड है, ई कॉमर्स एम्पावरिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ये आपको सबको पता है कि जो भारत सरकार है वो किस पे फोकस कर रही है? डिजिटल इंडिया पर। तो ये भी एक डिजिटल इंडिया में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स वही है कि जैसे हम लोग पहले ऑफलाइन में सामान का लेन देन करते थे, हम सामान खरीदते थे, कोई सामान बेचता था, आपस में हम लोग फिजिकली करते थे। यहाँ पर जो कुछ होगा लेन देन वो सब आपका ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब इंटरनेट आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए क्या होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड है कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुई और ई कॉमर्स में हम लोग करते क्या हैं। बेसिकली ई कॉमर्स में हम करते वही हैं जो आप ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और लेके आ रहे हैं, या हम लोग ऑनलाइन मोड में करते हैं। जैसे आज के टाइम में कुछ सामान चाहिए होगा आपको, तो आप क्या बोलते हैं? अमेज़न में सर्च कर लो, तो बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो। तो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ई कॉमर्स में ले रहे हैं। ई कॉमर्स का मीनिंग जो होता है ऑनलाइन मोड में जो शॉपिंग कर रहे हैं, आप खरीदारी कर रहे हैं, बेसिकली वही ई कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स, जैसे मैंने पहले बताया, कॉमर्स वही है लेन देन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, या व्यापारियों के बीच में, या दुकानदारों के बीच में, या कंपनियों के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में होता है। उसमें कहीं भी आपका टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ऑनलाइन मोड इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका कॉमर्स आ जाएगा। नेक्स्ट
इंडिया में ई कॉमर्स की शुरुआत, कितने लोग इसमें हैं जो रेलवे काउंटर पर जाके सुबह से लाइन लगाते थे टिकट के लिए? हाथ उठाइए। वो दिन याद है आपको? और आज का दिन याद है? आज क्या होता है? आज क्या होता है? आज क्या करते हैं आप लोग कि घर में बैठ के लैपटॉप ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं और अपनी टिकट बुक कर लेते हैं। पहले हम घंटों लाइन लगाते थे, हमारा टाइम वेस्ट होता था और हम लोग टिकट मिलती भी नहीं थी हमको। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्या है कि आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू जो पहले इंटरनेट के थ्रू जब इंटरनेट आया तो पहले जो ई कॉमर्स की शुरुआत हुई IRCTC ने शुरुआत करी ऑनलाइन टिकटिंग की। उसके बाद इंडिया के अंदर पूरी ई कॉमर्स की सुनामी आ गई कि जब देखा कि IRCTC ऑनलाइन मोड में टिकट बेचने में इतना सक्सेस हो रहा है, कमीशन खा रहा है बीच में। जब हम टिकट बुक करते हैं IRCTC में तो कमीशन देना पड़ता है, देना पड़ता है कमीशन कुछ इशू जाता है, IRCTC भी जाता है। मान लीजिए आपने एक टिकट पर 3 रुपए 30 पैसे कमीशन दे रहे हैं। अगर IRCTC ने दिन भर में 300 लाख मतलब 3 करोड़ टिकट बुक कर दिए, कितना प्रॉफिट हो गया उसका? एक छोटा सा अमाउंट था, लेकिन आपका जो यूजर थे उसके वो बहुत बड़े थे। तो उसके थ्रू जो कंपनियां थी, इंडस्ट्री थी, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंट्री करा दी। तो बेसिक जो ई कॉमर्स की जो एंट्री है IRCTC के थ्रू वो 2001 या 2 के आसपास हुई है, लेकिन जो पूरा फुल फ्लैश इंडस्ट्री आई है वो 2003 से ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ गई है और अपना काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद आपने फ्लिपकार्ट 2004-5 में, 2006 में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सारी कंपनी आई जो ई कॉमर्स में अपना बिजनेस करने लगी और इंडिया में अपना सामान बेचने लगी। ई कॉमर्स के प्रकार जो मैं शुरू में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, ये वही 3 टेक्नोलॉजी है। यंग लॉट C2C बिजनेस किसी ने किया है? C2C हाथ उठाए हैं। C2C कोई यूजर है C2C का बिजनेस का? आप लोग कैब बुक नहीं करते हैं? कैब बुक करते हैं? कौन कैब बुक करता है? ओला की, उबर की। तो आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। B2B क्या होता है कि जो हम लोग पहले बल्क डील करते थे, जाके होलसेल माल खरीदते दुकान में, वो अभी ऑनलाइन मोड में हो रहा है कि हम सीधे कंपनी से, एक कंपनी है वो ऑनलाइन मोड में बल्क ऑर्डर प्लेस करती है, वो B2B बिजनेस होता है। जैसे सनड्रॉप का जो पहला मोड है वो B2B बिजनेस का है। दूसरा B2C बिजनेस टू कस्टमर, इसका मीनिंग ये होता है आप लोग जो अमेज़न पर सामान खरीदते हैं, आप लोग कस्टमर हैं, अमेज़न बिजनेस है तो उसको बोलते हैं B2B के अलावा B2C बिजनेस, जिसमें कस्टमर बनके हम सामान खरीद रहे हैं बिजनेस से। C2C एक प्योर प्लेटफॉर्म है। ओला कैसे काम करता है वो बताएगा यंग लॉट, यंग वाले। ओला C2C में इसमें पार्टिसिपेट करता है कि ओला ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर का यूज कौन करेगा? 2 लोग करेंगे, जिसको ओला की टैक्सी की सवारी चाहिए होगी, ठीक है, और एक जिसको सवारी देनी होगी, मतलब एक टैक्सी वाला को प्लेटफॉर्म यूज करेगा और एक पैसेंजर कस्टमर, ये दोनों लोग आगे ओला का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो वही प्लेटफॉर्म आप सनड्रॉप सिम में भी आगे यूज कर सकते हैं एज ए रीसेलर, कि आप अपनी इसमें ऑनलाइन दुकान बनाएं, अपना प्राइस लगाएं, अपना कमीशन जोड़ें और थर्ड पार्टी को बेच दें। इसका ही दूसरा नाम जिसे बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। सबने सुना होगा एफिलिएटेड मार्केटिंग, ये वो एफिलिएटेड मार्केटिंग की तरह ही है। ये मैंने बता दिया आपको B2B क्या होता है। B2B बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम। B2B का
वॉल्यूम जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो बल्क डील होती है, होलसेल, उसकी वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। और बेसिक दो पार्टी होती है, उनके बीच में होता है। B2C ये सीधे कस्टमर से होता है, मतलब कस्टमर को एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, वो ऑनलाइन मोड में खरीद रहा है, सीधे बिजनेस से, अमेज़न से, मीशो से, सनड्रॉप से, आप B2C बिजनेस कर रहे हैं। आप ये जो कंपनी की वेबसाइट है sdrcart.com, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं और B2B में, B2C में, C2C में बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा बस कस्टमर को कस्टमर, C2C वही है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जैसे कार बेचो, अपना प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो उनका काम क्या है, उन्होंने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना के प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जिसको कार बेचनी है वो आए, इस पर अपना रेट लगाए, और जिसको खरीदनी वो अपना रेट लगाए, मैं दोनों को मिला के बीच में कमीशन ले लूंगा। जो पहले बीच में होते हैं मीडिएटर होते हैं, दलाल होते हैं बीच में, वो भी ऑनलाइन मोड में चल रहा है। ई कॉमर्स के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? ई कॉमर्स में जो आप लोग अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, उसमें फायदे क्या क्या मिलते हैं आपको? एक तो आपको चीज क्या होती है, मार्केट से सस्ती मिल जाती है, आपके पास चॉइस होती है बहुत सारी, उसमें एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना होता है, कहीं घर से बाहर नहीं जाना होता है, आपको घर पे होम डिलीवरी मिल जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट ऑनलाइन मिल जाएगी। ये सब फायदे हैं, ये फायदे आपको अपनी साइट में देखने को मिलेंगे। लो प्राइस, सबको पता है सामान सस्ता मिलता है, लो प्राइस है। दूसरा, शॉपिंग करने से मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, उसमें से आप शॉपिंग कर लो। तीसरा, इजी टू कंपेयर। इजी टू कंपेयर का मतलब क्या है कि आप लैपटॉप पे बैठे, आपको 3-4 वेबसाइट से कंपेयर करना है, तो आप घर में बैठ के ही कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन जाना हो, तो आप मान लीजिए एक दुकान आपकी यहाँ है, तो एक दुकान आपकी 4 दुकान छोड़ के बाद हो, 4 छोड़ के फिर होगी, तो आपको काफी लंबा फिर नहीं करना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में यहाँ पर कंपैरिजन की है, आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक ही लैपटॉप बैठकर 10 वेबसाइट को विजिट कर अपना शॉपिंग कर सकते हैं। फ्री शिपिंग, सबको पता है, सब लोग फ्री शिपिंग लेते हैं कि 500 रुपये सामान खरीदो तो आपको शिपिंग चार्ज महीने का आपका फ्री शिपिंग होगी, तो ये वो है। टाइम सेविंग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, सामान खरीद सकते हैं लैपटॉप बैठ के, जो उसका टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम में आपको सामान मिल जाएगा। इजी टू बाय, बहुत इजी टू बाय। ऑनलाइन बच्चा ये शॉपिंग कर रहा है, अपनी जो भी सामान, अपने ड्रेस, अपने खिलौने सब कुछ करके कर दिया है आपने। एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपको 10 प्रोडक्ट और मिल जाएंगे आपको, जो आपको क्या होगी, खरीदने भी नहीं होंगे, लेकिन सर्च मोड में आपके वो आ जाते हैं। तो ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यही उसको हेलो, उसी को थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दिया है, कोई सभी सुनिए नहीं है। मतलब जब आपका मन हो, दिन में, रात में, सर्दी में, दोपहर में, शाम को, सुबह 4 बजे, रात के 12 बजे, जब मन हो
हेलो, आज के टाइम पर सभी लोग बिजी हैं। इस बिजी शेड्यूल में लोग अपनी जरूरतों का सामान जाके नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब आप फ्री हो तब आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जो उसका डिलीवरी टाइम फ्रेम है उस टाइम में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। प्रोडक्ट और कीमत की तुलना कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि भैया इस प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट कितने रुपए का है, इस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट कितने रुपए का, मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, इसमें मुझे ज्यादा सुविधा मिल रही है, ज्यादा मुझे छूट मिल रही है। आप वो सामान वहां से खरीद सकते हैं, हाई लो प्राइस का कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब दिवाली पर या कोई फेस्टिवल आता है उसमें अलग अलग कंपनी अपने अपने ऑफर देते हैं कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपके ऊपर है। आपको घर बैठे पता लग जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन यही आप ऑफलाइन दुकान पे जाएंगे तो आप जब तक वहां जाएंगे नहीं, जब तक कोई आपका रिलेटिव आपको बताएगा नहीं, जब तक आप उस डिस्काउंट का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक फायदा है कि आप प्रोडक्ट कीमत की तुलना कर सकते हैं। मैं सब अपना बिजनेस शुरू करने का आसान रास्ता, हम इसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आके अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट बिना पैसा लगाए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? है कोई ऐसा बिजनेस? मुझे बताएं कोई बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में होगा कैसे? कोई बोलता सर ये जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे होगा? तो सनड्रॉपशिप ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि सनड्रॉपशिप आपको प्रोडक्ट जो होगा वो होलसेल रेट पे देगा, होलसेल रेट में प्रोवाइड कराएगा। ठीक हो गया? उस होलसेल रेट पर आप अपना कमीशन ऐड करिए, अपना कमीशन ऐड करिए उस पर। ठीक है? उस कमीशन ऐड करने के बाद उसको आप अपना जो भी आपका कस्टमर है, आपका रिलेटिव है या आपका सोशल मीडिया में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू उसको बोलिए इस लिंक के थ्रू आप परचेज करो। आपने परचेज करवा दिया, जब वो कस्टमर आइटम को परचेज कर लेगा, जब कंपनी के पास उसका पैसा पहुंच जाएगा और कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो जो आपका जो बीच का कमीशन है वो आपको रिलीज हो जाएगा। नहीं हुआ है ये जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ ही करना है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एक आईडी होनी चाहिए, सनड्रॉपशिप की बिजनेस आईडी होनी चाहिए, उस आईडी से आप कर सकते हैं। आपका एक पैसा नहीं लगेगा बिजनेस में, पूरा पैसा पूरा प्लेटफॉर्म सनड्रॉपशिप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? यस सर। कंज्यूमर तक पहुंच, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपकी कोई ऑफलाइन दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, बहुत कस्टमर है, लेकिन वो कस्टमर कहाँ के होंगे? कहाँ के होंगे? आपके लोकल एरिया के। कोई दिल्ली में दुकान है, मान लीजिए दिल्ली में कपड़े की दुकान है, क्या उसका कस्टमर चेन्नई में होगा, बेंगलोर में होगा? नहीं होगा, उसका कस्टमर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। लेकिन अगर आपकी वही शॉप निकल के ऑनलाइन मोड में जाती है तो आप उसको कहीं तक हिंदुस्तान से बाहर, अपने शहर से बाहर, आप उसको जो इंटरनेट चलाता है वो उसको वहां से परचेजिंग कर सकता है और उसको वहां से पेमेंट मिल जाती है। ऐसा फास्ट पेमेंट सबको पता है कि ऑनलाइन स्टोर जिसका भी होता है या अमेज़न शॉपिंग करते हैं, उसका पेमेंट सिस्टम बहुत फास्ट होता है। अपना डिटेल डालिए, पेमेंट करिए, पेमेंट होगी कंपनी को, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी चिल्लर वगैरह मेरे पास सामान 98 रुपीज का है, आपने 100 रुपीज दिए, सर 2 रुपए नहीं, कल ले लेना, परसों ले लेना, 2 रुपए दुकानदारी मार गया आपके, तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जितने का आपका अमाउंट होगा उतना ही आपके अकाउंट से कटेगा। तो ये फास्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम है कि आप इसमें बहुत फास्ट पेमेंट कर सकते हैं और एक्यूरेट पेमेंट कर सकते हैं जब तक ह्यूमन एरर ना हो। ह्यूमन एरर मतलब कि आपने जो टिकट डाला पेमेंट का वो गलत ना हो। नेक्स्ट
ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, कैसे है कि कोई ई कॉमर्स कंपनी को जैसे अमेज़न है, अमेज़न सुना है, अमेज़न से कोई पूछने जाएगा कि सर आपकी सेल कितने की हुई है, आपने कितने का प्रोडक्ट बेचा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको? इंटरनेट से मिलेगी, उसकी वेबसाइट से मिलेगी, सोशल मीडिया से मिलेगी, न्यूज़पेपर से मिलेगी। तो ऐसे ही जो इम्पैक्ट होता है, कितनी ग्रोथ है ई कॉमर्स की इंडिया में या इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रियों में, उसका एक छोटा सा मैंने कलेक्शन किया है, न्यूज़पेपर कटिंग्स है, वो आपको शो करता हूं मैं, इससे आपको पता लगेगा कि ग्रोथ क्या होती है, कैसे बिजनेस हो रहा है। Amazon, Flipkart, Reliance Bank dominate Indian e-commerce market by 2025 report। इसका मीनिंग क्या है कि आने वाले टाइम में 2025 लिखा है, लेकिन मैं आने वाले टाइम में बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में कि जो इंडिया के जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसमें Amazon, Flipkart, Reliance भी इस इंडस्ट्री में ग्रो दिखा है। रिलायंस भी, रिलायंस नाम सुना है रिलायंस का? रिलायंस जो मुकेश अंबानी है वो उन्होंने ई कॉमर्स की पावर को समझा है और वो इस बिजनेस में काम शुरू किया है कि हम भी अपना ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम शुरू करेंगे और हम भी अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो उसमें ही वो अपने प्लेटफॉर्म बना के जैसे अमेज़न काम कर रही है वैसे ही रिलायंस भी काम करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो भी शेयर मार्केट में होगा आज के टाइम में, जितने भी यंग जनरेशन है सभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, फ्यूचर ऑप्शन सभी करते होंगे, उनको इसका महत्व पता होगा। कोई करता है फ्यूचर ऑप्शन हल करें, सीरियसली जाके सीरियसली कुछ मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। आप क्या करते हैं सर? आप क्या करते हैं सर? फ्यूचर ऑप्शन की लॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन करते हैं सर, फ्यूचर ऑप्शन आप भी करते हैं, सब करते हैं, एजेंट सब करते हैं, मैं इसका मास्टर हूं, ठीक है? तो हमें पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बताएं सर आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्यूचर ऑप्शन में। ये आदमी को आबाद भी कर सकता है और आदमी को बर्बाद भी कर सकता है। एक छोटी सी चीज आती मार्केट में, वो आदमी जो ऑप्शन खेलता है उसको बर्बाद भी कर देगी, आबाद भी कर देगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला कि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं काम करने के लिए, उसका शेयर 3% जंप हो गया, रिलायंस का शेयर 3% जंप हो रहा, ठीक है? बहुत अच्छा है, ठीक है? और इसकी वजह से जो ऑप्शन होगा तो कम से कम 1% बढ़ गया होगा, 300 पॉइंट अप हो गया होगा। ये उसकी पावर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में जो स्मॉल बिजनेस है, तो इधर लेकर फोकस करिए मेरे तरफ, ये थोड़ा सा समझ में आएगा लोगों को कि जो स्मॉल बिजनेस है, आपने आज से 10 साल पहले देखा होगा कि हम कपड़े लेने जाते थे, कपड़े लेने कहाँ पे जाते थे? कहाँ जाते थे? कपड़े की दुकान में, शोरूम में नहीं, दुकान में, शॉप पर, हर दुकान में शॉप पर। और क्या लेके आते थे? क्या लेके आते थे? कैंची से कटा हुआ कपड़ा थान लेके आते थे, पैंट का, शर्ट का, सूट का, पजामे का। धीरे धीरे वो क्या हुआ? रेडीमेड में कन्वर्ट हो गया। रेडीमेड कन्वर्ट होने के बाद अब वो कहाँ कन्वर्ट हो गया है? ऑनलाइन मोड में। अब भैया अब वो कुछ देने की जरूरत नहीं है। और आज के टाइम में ऐसी एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई टेक्नोलॉजी कि आप उसको अपनी फोटो डालिए उसमें और वो आपके ऊपर दिखा देगा कि आपको कैसी सूट हो रही है। इसने चेक किया ये। अब आपको ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है सूट कपड़े की, अपनी फोटो एआई में डालिए, एआई टेक्नोलॉजी में, और वो एक एक करके अपनी पूरी पैंट शर्ट जो ले जाते हैं वो अपने ऊपर ट्रायल कर लीजिए वहीं पर कि मेरे में कौन सा अच्छा लग रहा है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये आगे घर बैठे कैसे हो व्यापार इतना भी मुश्किल नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट से हर महीने कमाए लाखों रुपए। यहाँ पर सनडॉप सेलर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यूज करके यहाँ पर
सैकड़ों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। बाकी आपको यहाँ पर सीनियर एडवाइजर बैठे हैं, सभी का नाम तो मैं नहीं कहूँगा। अहमद अली सर हैं, सर हैं, इकबाल अहमद सर हैं, काफी लोग हैं यहाँ पर। आप उनसे उनका अकाउंट देख लीजिएगा। मैं तो अपने अकाउंट नहीं देख पाऊंगा कि मुझे अभी इस मीटिंग के बाद कहीं और भी जाना है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम को डिले कर दिया, नहीं तो मैं थोड़ा अपने इस कॉल लंबा करता हूँ। ठीक है, तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है, बाकी और अगर आपको अकाउंट देखना हो तो अहमद अली सर है, युवराज सर है, इकबाल अहमद सर है, काफी लोग हैं यहाँ पर। आप उनका इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म का अकाउंट देखिए, वो सब बताएंगे आपको कि इसमें हम कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वही शेयर बाजार का कि ई कॉमर्स सेक्टर में 80% सुनकर ऑफर बना ये मल्टीवेटर स्टॉक। ठीक है, तो ये अंतर पड़ता है कि जब कोई भी चीज, ये जो खेती पॉलीलाइन है, ये बहुत लोग में भोगी भी हैं। ठीक है, इनकी होल्डिंग थी, वो होल्डिंग की एक दिन में 20% का शेड्यूल लगा था, मतलब एक दिन में उनकी रकम 20% बढ़ जाती थी खेती पॉलीलाइन में। लेकिन वो शेयर मार्केट का एक ट्रेंड है, चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, वो की जा रहा है। तो ये सिर्फ इसका बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडस्ट्री के ऊपर। कर ले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट इंडिया के 2 प्लेटफॉर्म है, ओएनडीसी और जैन। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे यहाँ बैठे होंगे वाले, वो जैन को जानते होंगे। वो यह जैन जानने वाला आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैन के बारे में जानते होंगे। वैसे ही ओएनडीसी है, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये तो प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट इनको बढ़ावा दे रही है। जो जैन पोर्ट प्लेटफॉर्म है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। पहले हम क्या करते थे कि हम लोग एक सामान को 4 विभाग सामान चाहिए तो अपना अपना टेंडर डालते थे। तो एक ही सामान को एक विभाग लेता 100 रुपए में, दूसरा लेता 110 रुपए में, तीसरा 99 रुपीज में, और पेमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है इसको। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम सभी सामान हम खुद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको सिर्फ डिमांड प्लेस करनी है। आपको घर मान लो दिल्ली में सामान जैन का ऑफिस है, तो सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मान लीजिए उनको एक ऑफिस के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो वो अब टेंडर डालने की जरूरत नहीं है। वो सीधे जैन पोर्टल में जाएंगे, वहां पे अपना जो भी ऑफिस की फॉर्मेलिटी होगी कंप्लीट करेंगे और लैपटॉप का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। दूसरा है ओएनडीसी। आने वाले टाइम में स्विगी नाम सुना किसी ने? स्विगी सब लोग स्विगी खाना खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। जोमेटो आने वाले टाइम में जोमेटो और स्विगी भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। इस प्लेटफॉर्म का यूज करने से क्या होगा आपको कि जो जब आप खाना बुक करते हैं जोमेटो से, स्विगी से, किसी चीज से, जेप्टो से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें क्या होता है आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है। वो कमीशन आपका खाने में ऐड हो जाता है। अगर आप दुकान पे खाना खाने जाएंगे, अगर कोई सब्जी होगी 120 रुपए की, तो अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे उसको, तो वो 125 रुपए की मिलेगी आपको। उसमें जो 5 रुपया कमीशन है वो किसका है? स्विगी का है या जोमेटो का है। तो उसी चीज को कम करने के लिए कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वाले, वो सभी प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर। आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपना बिजनेस करिए। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और कंपनी को भी रेवेन्यू मिलेगा। ये मैंने आपको बहुत शब्दों में लिखा है। तो डिजिटल ट्रांसलेट इको सिस्टम है और ये ऑर्डर आपको सभी लोग आके इसमें, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई स्वीट कॉर्नर है, कोई रेस्टोरेंट है, आप भी आके इसमें अपना कर सकते हैं।
ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ओएनडीसी करेगा छुट्टी छुट्टी, यहाँ मिलेगा फ्लिपकार्ट सस्ता सामान, दाम सीधे 30% कम। 30% कम कैसे हो गया? 30% कम कैसे हो गया? जो कमीशन करना है जा रहा है ई कॉमर्स को, वो कमीशन नहीं जाएगा, और सिर्फ ओएनडीसी प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ऐसा देखिए आगे स्लाइड हो, जोमेटो स्विगी से सिटी में सस्ता ओएनडीसी यूज कर रहे हैं, वो यूज करता है ओएनडीसी, कोई यूज नहीं कर रहा ओएनडीसी। आप ओएनडीसी यूज करिए, आपको सामान सस्ता मिलेगा। जेप्टो जोमेटो स्विगी से सामान मिलेगा आपको ओएनडीसी में। ये बता दिया है क्या मैं सरकारी विभागों के लिए है, जो आप वहां पर आप डिमांड डाल सकते हैं। नहीं सर, ये जानते हैं कौन नीचे फोटो किसकी है? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। इन्होंने क्या बोला है कि जो जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल के जरिए जितने वर्ष 2023-24 जो खरीदारी है वो 2 लाख करोड़ रुपए की हुई है जैम पोर्टल से। जो अलग विभाग अलग जगह खरीदते थे वो जैम पोर्टल से खरीदा है। इसका पूरा रेवेन्यू जो है, इसका पूरा प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट मार्जिन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। जैम पोर्टल के भी एसएमबी लोकल और लोकल ये अपना भाषा का मिशन है, ठीक है, कि जो हमारे लोकल आदमी है उनको बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी आगे लेके जाना है, वो भी आगे इस पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। चलिए आगे, ये कुछ कॉमर्स का डेटा है कि सालाना कितनी ग्रोथ हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस किसकी वजह से इतना ग्रोथ हुआ। ये कोविड-19 जो आया था, कोविड उसकी मेहरबानी है, मेहरबानी बोलेंगे, ये बिजनेस इतना फल फूल गया। कोविड में नुकसान भी बहुत हुआ है, हमारे बिजनेस को भी नुकसान हुआ है, वो हम आपको अपने ध्यान की हमारे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ था और हमने वो बिजनेस को कैसे निकाला है। हो सकता है हमें कितना नुकसान हुआ था कोविड में, किसी नहीं पता होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में बिजनेस किस ग्रोथ कर रहा है कि इसमें 2024 तक, ये 2023 की स्लाइड है, 2024 तक 8 लाख करोड़ का डाटा होगा, मार्केट होगा इसका, तो वो उतना होगा, डाउट नहीं है, क्योंकि सब लोग जितना इंटरनेट की ग्रोथ होगी, जितने लोग इंटरनेट के यूजर बढ़ेंगे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री उतनी ज्यादा फैलेगी, ये पक्का है। अगर इस हॉल में अगर मान लीजिए 300 लोग बैठे हैं, अगर मैं 300 लोगों को पढ़ लेके यहाँ पर रख लूँ, क्या आप शॉपिंग कर लेंगे कॉमर्स में? कहाँ जाना पड़ेगा आपको? फिर बाहर दुकान पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपके 300 लोगों के पास मोबाइल है, तो आप 300 लोग शॉपिंग कर सकते हैं। अगर 200 लोग और आ गए तो वो लोग भी इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। तो इंटरनेट इसमें जरूरी है। डिस्कस हुई है एक कंक्लूजन, ये ई कॉमर्स कंक्लूजन है कि जितना इंटरनेट आएगा उतनी ई कॉमर्स की ग्रोथ होगी, और हम लोग बिना इंटरनेट यूज के रह नहीं पाएंगे। अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हमें ई कॉमर्स चीजें यूज करना पड़ेगा। नहीं सर, अभी तक जो हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेयर्स थे वो आपके सामने है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, मंत्रा, जबोंग, बहुत सारे थे। अब आज से आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म सुनेंगे, नया प्लेयर सुनेंगे, जिसका नाम है सनड्रॉप सोय प्राइवेट लिमिटेड, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रही है और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक मौका दे रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका 0 है। आप उसमें एज ए मीडिएटर बन के अपना प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना कमीशन जोड़ के सामान को सेल कर सकते हैं। उसमें जो सामान सेल करेगा उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट को अपने ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सेल करना है। तो अगला प्लेयर जो हमारा है, प्लेयर है, वो सनड्रॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है आप लोगों के पास में ही है,
कोई भी यहाँ बहुत सारे लोग नोएडा जाते होंगे, कौन नोएडा जाता है? नोएडा गौर चौक कौन जानता है? गौर चौक, ठीक है, उसके सामने गौर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, देखा है? देखा है? उसके 7th फ्लोर पे जाइएगा, 7th फ्लोर पर 707 ऑफिस नंबर 707, वहां पर सेंट्रल से रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां से पूरा बिजनेस हैंडल होता है। उसके अलावा जो हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वेयर हाउस भी होने चाहिए सामान के लिए। तो हमारे अभी 4 वेयर हाउस फंक्शनल हैं, मतलब काम कर रहे हैं। 5वां वेयर हाउस मुंबई में ओपन हो गया है, वो अभी कुछ आने वाले टाइम में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। इससे आपकी जो डिलीवरी की स्पीड है वो आपकी फास्ट होगी। ये है कि हम भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उसमें हमने एंट्री है, कंपनी नाम है सेंट्रल से रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, ये जो चेहरा है, ये चेहरा मैं आपके सामने हूं। ये चेहरा मेरे इकबाल अहमद सर के, यमुना सर के और अहमद अली सर के, जो भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, ये चेहरा उनके बहुत दिल के करीब है। और हम इनको अपना बड़ा भाई बोल दीजिए, अपना हमारा पेरेंट्स बोल लीजिए, या जैसे होता नहीं ज्यादा बोलने की चाह हो, हमारा भगवान बोल लीजिए, ठीक है? हम मानते हैं उनको, क्योंकि इन्होंने ये बिजनेस प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और इस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। मैं इस बिजनेस में पहले दिन से हूं, पहले दिन से। शायद यहाँ कोई बैठा हो जो इस बिजनेस में पहले दिन से हो। मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। कितने लोग रोड के फुटपाथ पर बैठे हैं बिजनेस के लिए? बताइए, बोलिए। दिल्ली में कोई है? दिल्ली में कोई है? मैं बिजनेस के लिए दिल्ली के फुटपाथ पर बैठकर, सुनील सर बैठकर, हम ऐसे अनजाने लोगों को, जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप इकबाल अहमद अली सर को नहीं जानते होंगे, हम ऐसे बैठ के पागलों की तरह प्लान ले लेते हैं। प्लान मतलब बिजनेस समझाते कि हम ऐसा बिजनेस शुरू करना है, ई कॉमर्स का है, आप थोड़ा हमारा प्लान ले लीजिए, एक प्रोडक्ट ले लीजिए हमसे एक प्रोडक्ट ले लीजिए। यहाँ तक हम बोलते हैं हम सिर्फ एक प्रोडक्ट ले लीजिए। पानी की बोतल आती है प्लास्टिक की, वो शुरू में हमें 12 रुपए की मिलती थी 2019 में, ठीक है? सब लोग ध्यान सुनना, हम बोलते थे उसको कि कोई हमसे 15 रुपए में खरीद ले। अगर हमें 3 रुपए मिल गया, इस पर 3 मिल गया, तो हमारे लिए बहुत है। आप बोलेंगे 3 रुपए क्या है? हम 3 रुपए नहीं देते, हम क्या देते थे? कोई बिजनेसमैन है, हाँ कोई बिजनेसमैन है, सब बिजनेस में क्या देते हैं? आप आगे आइए, कोई लंबा चलेगा, कोई बात नहीं, आप आगे। अगर 1 रुपया भी बच रहा है ना सामान में, हाँ 1 रुपया भी, हाँ, दिन में अगर 50,000 आइटम मतलब भी किया, 1 रुपया से 50,000 होगा। यही अगर 1,00,000 आइटम तो पकड़ बोला। हम क्या सोचते थे कि अगर हमने 12 रुपया सामान बेचा, मेरी हिसाब से मेरी गरीब, अगर हमने 12 रुपया सामान बेचा, अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा है, तो लीजिए सब लोग ध्यान से, अगर किसी को बिजनेस समझना है तो उससे समझ सकता है। बाकी सेंट्रल की इनकम कैसे होती है, कैसे होती है, वो हमारे मेंटर लोग बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। लेकिन बिजनेस करना है तो उससे सीख सकते हो। कोई बिजनेस मैन तो उससे सीख सकता है। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक प्लस एमबीए है, मैं टेक्निकल फील्ड में भी हूँ और मैनेजमेंट में भी हूँ। तो अगर हम सुनील सर और हम सोचते थे कि अगर हमें
15 रुपए सामान मिला है 12 रुपए का, अगर हम उसको 15 रुपए में बेचने में सफल हो जाते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए। हम 3 रुपए नहीं सोचते थे, हम सोचते थे हमें 25% प्रॉफिट हुआ है। और आप बैंक में रखते हैं पैसा, 1 लाख बैंक में रखते हैं, 1 साल के रखते हैं, कितना ब्याज मिलता है? बोलिए 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, कोई इससे ज्यादा देता है? हमने 25% प्रॉफिट कमाया है। 12 रुपए प्रॉफिट 15 रुपए बेचते, तो वहीं से कंपनी की ग्रोथ हुई है। और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका जो ब्रेन है वो ब्रिलियंट है, बिजनेस में ब्रिलियंट है। जितना आप सोच नहीं सकते होंगे यहाँ पर, बोलते हैं तो मैं सोच के छोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी आप इनका चेहरा देख लीजिए, ये दिल्ली में आते हैं तो आप इनसे मिल भी सकते हैं। बहुत बोलते हैं उसको सुलझे हुए इंसान, बहुत सुलझे हुए इंसान है। आप इनसे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, क्या चीज है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। इनके अंदर बिल्कुल भी किसी चीज का अहम घमंड नहीं है। ये विजन है कंपनी का कि हमें शुरू में इस कंपनी में शुरू में 1 लाख हमें कस्टमर बनाने हैं। ये उसकी ऊपर की ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश है, इसको छोड़ दीजिए आप, जो बता रहा हूँ। कंपनी का मेन गोल है कि कंपनी को शुरुआती दौर में 1 लाख बिजनेसमैन खड़े करने हैं, 0 इन्वेस्टमेंट पर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप 1 लाख बिजनेसमैन खड़े कर दोगे, 0 इन्वेस्टमेंट कैसे, आप क्या करोगे? हो सकते हो ना आप भी कि सर 1 लाख खड़ा कर ले हो और 0 इन्वेस्टमेंट में करो, कैसे खड़ा कर दोगे? तो अगर किसी को समझना हो तो आप मुझसे आगे टेबल पर समझते, मैं आपको कॉपी में उसकी पूरी मैथमेटिक्स जो है ठीक है सिखा दूंगा। अपनी प्रॉफिट कैसे निकालनी है, आपको प्रॉफिट कैसे देनी है, आपको कैसे देनी है, वो सब आपको समझा दूंगा। तो इसलिए हमारा मेन मोटो है कि शुरू में 1 लाख जो हमारे B2B, B2C और C2C के जो रिसेलर्स हैं उनको बनाना। अब कंपनी के बारे में कुछ जानकारी होती है जो भारत सरकार के पास रहती है या रजिस्ट्रार ऑफिस में रहती है। तो ये कुछ कंपनी की जानकारियां हैं जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड है। ये 2000 चला के गए। नॉन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक्टिविटी में आपको ध्यान जा रहा था कि होलसेलिंग, वैरायटी ऑफ गुड्स विदाउट एनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन वो होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट के रूल रखने की, ये प्रोडक्ट आपको इसी कंडीशन में बेचना है। जैसे कुछ मेडिसिन होती है वो आप बिना स्पेसिफिकेशन में नहीं बेच सकते हो, तो ये उस कैटेगरी में नहीं है। बाकी जितना भी होलसेल का प्रोडक्ट है, इवन गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, सिल्वर, आप को दिखाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट में लिस्टेड है। ग्रोसरी आइटम, मोबाइल, लैपटॉप, एफएमसीजी का आइटम, आपको मेंस वियर, गर्ल्स वियर, वुमेन वियर, जो चीज चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ये कंपनी का सर्टिफिकेट है जो भारत सरकार के साथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। ये इसमें कंपनी का सीआई नंबर जो बिजनेसमैन हो गया, और सीआई नंबर जानते हो, सीआई नंबर क्या होता है, पैन नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक, किसी को भी कंपनी के बारे में क्या डिटेल लेनी हो, वो रजिस्टर्ड ऑफिस जाके 1000 रुपए का चालान जमा करें। जिसको कंपनी के साथ बड़ा बिजनेस करना हो, कंपनी के बारे में जानना हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जाइए, वहाँ पे 1000 रुपए का गवर्नमेंट चालान कटता है, आप जमा करिए और आपको वहाँ से कंपनी की पूरी बैलेंस शीट, पैसे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं, वो ले सकता है। ये कंपनी का जीएसटी है, जो आप सब लोग जीएसटी लेके काम करते हैं, तो कंपनी के पास भी अपनी जीएसटी है। जीएसटी नंबर है, जो जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिलता है वेबसाइट पर। जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर चाहिए, कंपनी के बारे में जानना हो तो सर से एक बार आएगा, सर है, इंद्र सर है, अभी से जीएसटी नंबर लेके कंपनी के सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये एक स्पेशल मॉडल है। इसमें मैं 2 से 3 मिनट मतलब बोलूंगा कि पहले बिजनेस क्या होता था कि फिजिकल मोड में होता है। फिजिकल मोड में क्या है कि आपको लेन देन फिजिकली करना पड़ता था, दुकान में जाना पड़ता था, के लिए आना पड़ता था। उसके बाद चीजें ऑनलाइन मोड में आई। ऑनलाइन मोड में आई कि हम अपनी कॉमर्स में ऑनलाइन चीज खरीदेंगे और बेचेंगे। कंपनी ने सेंट्रॉक्स ने हाइब्रिड मॉडल बनाया कि आप कंपनी के साथ दोनों मोड में काम कर सकते हैं। फिजिकल मोड में काम कर सकते हैं और डिजिटल मोड में भी काम कर सकते हैं। तो कंपनी ने इसको नाम दिया है जो एक टेक्नोलॉजी भी है डिजिटल, जिसमें डिजिटल और फिजिकल दोनों का मिक्सर दोनों मोड में काम कर सकते हैं। तो आपको इस बिजनेस में बहुत डिजिटल सुनाई देगा बिजनेस में। तो इससे बता रहा हूं कि आपको डिजिटल क्या है, डिजिटल प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर सनटॉपशिप का मेन बिजनेस आता है कि सनटॉपशिप कैसे बिजनेस करती है। इसके एक एक पैनल के बारे में, एक एक जो सर्कल है, मॉडल है, उनके बारे में युगेंद्र सर है, अहमद अली सर है, एक बारे में सर आपको डिटेल बताएंगे, उस बारे में आपको सब कुछ सिखाएंगे। इस बिजनेस को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस को पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। तो आप बिजनेस को सीखेंगे नहीं, बिजनेस कर नहीं पाएंगे या फिर बिजनेस समझ नहीं पाएंगे। तो बिजनेस पहले समझिए, जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसे बिजनेस पहले समझिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक बिजनेस समझिए। ये नहीं कि आज मीटिंग हुई है आप आज ही आप बिजनेस में ज्वाइन कर ले। पहले आप बिजनेस को समझिए। तो जो आपको यहाँ पर जो आपके एडवाइजर हैं या जो आपके साथ मीटिंग में, आप उनसे पूछिए कि भैया क्या है, मुझे बताएं। 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछे, नहीं पूछते हैं तो एडमाल है मतलब सबको फोन करिए, उनको परेशान करिए, युगेंद्र सर इनको परेशान करिए, लेकिन परेशान पक्का करिए। सर मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, तभी बिजनेस आपका समझ में आएगा और बिजनेस आप कर पाएंगे। तो इसमें बेसिकली आपको B2C मॉडल में बताया, सनटॉपशिप में ही है। B2C मॉडल सनटॉप में है। जो रिसेलर मॉडल है ये C2C मॉडल है। तो मैंने बताया आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकते हैं। आपको 1 पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज करना है। तीसरा है एडवाइजर मॉडल। इसमें जैसे कंपनी को बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस जो एडवाइजर होते हैं वो बिजनेस लेके आते हैं कि भैया ये बिजनेस है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी को बिजनेस आ रहा है। तो कंपनी उसमें से कुछ जैसे LIC एजेंट होते हैं, कोई LIC एजेंट है इसमें, LIC एजेंट न्यू इंश्योरेंस वाला कोई है, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग EMI करके ले जाते हैं, LIC के जो मेंबर होता है और हमारी कंपनी को जमा कर देते हैं। तो LIC का व्यक्ति उसमें कुछ पैसे निकाल के आपको दे देते हैं, आप कितना नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को बैठे बैठाए, LIC को बैठे बैठाए EMI आ रही है, LIC में जाने की जरूरत नहीं है। तो LIC ने क्या किया है, उस बिजनेस को करने के लिए, EMI कलेक्ट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, प्रीमियम लेने के लिए उन्होंने क्या रखी है, एजेंट रखी है, LIC एजेंट बोलते हैं। वैसे ही वही काम यहाँ पर एडवाइजर काम हो रहा है। तो उसमें कंपनी करती है कि आपने भाई कंपनी के लिए काम किया है, उसमें कुछ हिस्सा हम आपको दे देते हैं। एक कंपनी को जाना नहीं पड़ा, MD साहब को जाना नहीं पड़ा, डायरेक्टर साहब को भी जाना नहीं पड़ा, आपने काम कर दिया। हम आपको उसके बारे में आपको अहमद अली सर अच्छी तरह बताएंगे, आप उसे सीखेंगे भी कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे ये कंपनी की वेबसाइट है sbrcard.com, यहाँ पे लॉगिन करके आप उनकी ले सकते हैं। और टाइम का शॉर्टेज आ रहा है, ये मैं आपको ज्यादा बताना चाहता था लेकिन हमें कम है, मैं थोड़ा सा स्पीड नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, कोविड काल में कंपनी को 7 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। लॉस क्यों हुआ था कि कंपनी के वेयर हाउस में जितनी भी प्रोडक्ट थे वो कंपनी स्टोर बंद होने की वजह से कोविड में सब वेयर हाउस बंद हो गया था। कुछ सामान खराब हो गया, जो FMCG सामान है वो डेट की एक्सपायरी हो गई, कुछ चूहों ने काट दिया, कुछ भगवान जी ने बरसात कर दी, वो सामान बरसात में भीग के सामान खराब हो गया। जब बरसात हुई तो IT का डेटा था हमारा वो भी
लॉस हो गया, हमारा डेटा का आईडी का वो भी हमारा वेयर हाउस बंद था, ऑफिस बंद था, बरसात हुई, मॉइस्चर लग गया, हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो उसके आगे सर तो लॉकडाउन में ये बहुत सारी चीज हमें बहुत अच्छी तरह फेस करी। जो और कंडीशन थी वो लॉकडाउन था, पेंशन लॉस था, इंटरनल इन्वेस्टर प्रेशर। इसका मीनिंग क्या है कि जब लॉकडाउन हुआ सबको पैसे की जरूरत थी, जिसने जहाँ पैसा दिया था लोन पर, किसी को उधार दिया वो सब पैसा मांगने लगे। तो ये प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता कंपनी के ऊपर। ये हमने प्रेशर झेला है, ये प्रेशर हमने झेला है कि लोग हमारे पास आगे थे, हमें पैसा आनी चाहिए, फोन कर नुकसान कर दिया था। ये भी चीजें हमने हैंडल करी है। उसके बाद आईटी इशू क्या है, जो हमारा डेटाबेस था वो हमारा करप्ट हो गया, पूरी फाइलें हमारी डैमेज हो गई, हम उसको रिकवरी नहीं कर पाए। हमने उसको रिकवरी करने की भी रिकवरी हो नहीं पाई। तो ये चीज हमने और कंडीशन भी खेली है, इसको हम सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लेके आ गए। नहीं सर, ये था अब 7 करोड़ लॉस में, और कंपनी के पास हमारे पास मात्र 9 लाख बचे थे। तो ये कंपनी दोबारा इस 9 लाख से कंपनी स्टार्ट की गई है। 7 करोड़ के घाटे को 9 लाख से रिकवर किया गया है। वो रिकवर अब पूरा हो चुका है। कंपनी आज की डेट में कितने रुपए प्रॉफिट में होगी बताएं? अहमद सर हमारे सीनियर है, अहमद सर बताएंगे। बताया कंपनी आज के डेट में कंपनी के पास 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। 300 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, वो कंपनी की है, मेरी है ना। आप लोग इन्वेस्टर तो थे, उनका प्रॉफिट से कंपनी ने कमाया है। जब कंपनी ने 300 करोड़ कमाया होगा तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने कितना कमाया होगा? 300 करोड़ मान ही लो आप, चलो ठीक 50 के मान लो आप, ठीक है, कमाया होगा ना आपने। 300 करोड़ रुपए जो कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, उनके कमीशन के रूप में, उनके एडवाइजर पैनल के रूप में, उनके इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो 300 करोड़ रुपए कंपनी ने उनको हैंडओवर कर दिया है, ठीक है। अगर इस बिजनेस में थोड़ा सा कुछ सीखना हो, जो आपके एडवाइजर हैं, जो आपके लिए यहाँ पे लेके आए, उनके साथ बोलिए सर ये बिजनेस सिखाइए, या कोई आपका ग्रुप है कोई भी, मुझे उसमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो उसमें जो डे टू डे जो मैसेज आते हैं, जो बिजनेस कैसे रन करता है, प्रॉफिट कैसे करता है, बैलेंस शीट कैसे आती है, वो सब चीज आपको कोई समझ में आएगी, तभी बिजनेस करने में इंटरेस्ट आएगा। नहीं सर, ये हमने सब कुछ किया, हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम किया, इन हाउस टीम में डेवलप करेंगे। आने टाइम में इन हाउस टीम हमारे पास है, जिसके इन हाउस टीम के एक आईटी के जो एक्टिव मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। दीपक, मैं इनसे बोलूंगा कि ये भी बहुत सब बोले, ये हमारी आईटी टीम के एक्टिव मेंबर है, जो आपको नोएडा ऑफिस बहुत जगह पे मिलेंगे। तो आईटी की जितने भी लोग इस बिजनेस जुड़े हुए हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है किसी पेड़ नहीं लग पा रही है, कोई आईटी पासवर्ड भूल गया है, तो कोई भी दिक्कत है, वो डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ऑफिस में कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ 2 शब्द ये बोले कि जिससे आपको लगे कि हमारा आईटी टीम कुछ काम कर रही है। मेरा नाम दीपक है, मैं वॉशिंग सेक्टर में जितना भी आपका सपोर्ट का होता है वो सारी क्वेरीज सॉल्व करता हूँ, और जो भी किसी की डेट वगैरह में होती है या आप तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और आगे जितने भी जैसे सर्वर प्रॉब्लम्स होती है वो सारी इश्यूज मैं देखता हूँ और मेरी टीम देखती है। ये हमारी आईटी के एक्टिव मेंबर हैं। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे
कोर्स कर रखे हैं, ये खुद बिजनेस होल्डर है और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, जिससे ये हमारी आईटी टीम को सपोर्ट करते हैं और आईटी टीम को आगे लेके जाते हैं। तो ये इन हाउस टीम ने डेवलप करी है। हमारी टीम बैंड पे हम किसी दूसरी पार्टी से बोल देते हैं आईटी का। अब हमारी अपनी टीम है, हमारा सर्वर जो है वो हम सर्वर यूज करते हैं, तो जयपुर का सर्वर जयपुर अपना सर्वर यूज करते हैं। और डेटा मैनेजमेंट किया हमने, सप्लायर टाई अप का जो हमारे टीम का नियम है बहुत सारे किया कि आप हमें प्रोडक्ट दीजिए, हम आपको पेमेंट देंगे, लेकिन लेट पेमेंट देंगे। तो कुछ ब्रांडेड कंपनी थे जो बिजनेस मॉडल को समझते थे, उन्होंने हमें सामान उधार पे दिया कि सर हम आपको लंबा टाइम नहीं दे पाएंगे, मात्र 25 दिन में टाइम देंगे, 25 दिन में आपने सामान भेज दिया, ठीक है, हमारा सामान वापस कर पड़ेगा। तो वो हमने सामान ले लेंगे धीरे धीरे 25 दिन में पूरा सामान मिलता नहीं है, सामान लिखा, उस सामान वापस किया, फिर नया सामान लिया, ऐसे करके हम लोग आज इस स्टेज पर हैं कि कंपनी 300 करोड़ प्रॉफिट में बैठी हुई है। फंडरेजिंग क्या है, मैंने बताया कंपनी के साथ इसका फंडरेज किया गया तो कंपनी को आगे ले जाएगा। जब कंपनी इस कोविड से बाहर निकल रही थी तो हमारा नाम, हमारा प्लेटफॉर्म कोई जानता नहीं था, तो हमें अपनी लॉस की रिकवरी भी करनी थी। तो हमने अपने प्रोडक्ट सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कंपनियां कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, जैसे और कंपनी होती है हमारे पास। आप जैसे लक्स सॉफ्ट लेते हैं, सर्वेक्सल लेते हैं, हमने अभी लेते हैं, सर्वर लेते हैं, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे ब्रांडेड ही है, लोकल माल कोई नहीं है, सब ब्रांडेड ही है। और फिर हमने अमेज़न सैमसंग पर सामान को प्रोडक्ट करना सेल किया, स्टार्ट किया, और फिर अपनी टीम जैसे हम अपनी टीम में अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई हम क्या थे, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। फिर हमने टीम बनाना शुरू किए, तो हम लोग फुटपाथ पे बैठ के ध्यान देते थे। फुटपाथ पर एक दिन को ऐसा आया था कि हमें पूरे सुबह शाम तक हम किसी एक आदमी को अपनी बात 2 मिनट नहीं सुना पाए, कोई हमारी बात सुनने का नहीं, मेरा टाइम नहीं है। उस दिन हमने पूरे दिन भर, एक दिन मुझे याद है, उस पूरे दिन भर हमने एक चाय भी नहीं पी। मैं सामने आपका लाइव एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ये कोई बराबर नहीं रहा, मैं बिजनेस देता हूं आपको, ठीक है। ये बिजनेस कैसे आप लेके आए हैं सर, ये छोटा सा गाड़वा है, ये शायद चलेगा सर, ये चलेगा, ठीक है, करिए, ठीक है। ये नहीं मिनिस्ट्री है, ये बहुत सारी चीजें हैं। जब कंपनी आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने सपना कर दिया कि हम किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, किसी कंपनी को बाय कर लेंगे, तो हमें उसमें कंपनी का कुछ पोर्शन देना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग के लिए, पूरी सैलरी कंपनी के पास है सर। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ये हमने 3 साल पूरे कर लिए, प्रॉफिट बिजनेस था, 10,000 सेलर, जो हम लोग 1 लाख कर रहे हैं वो हमारे 10,000, ये स्लाइड वाली स्लाइड है। अब ये हमारा सेलर 50,000 प्लस सेलर हो गया, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है। हम लोग इंडिया में कहीं भी डिलीवरी तैयार हैं, और अपनी इन स्टेट में दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में फुल प्रेस काम कर रही है, फुल प्रेस डिलीवरी दे रही है। अभी हम लोग हमारी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में हुई है, असम, शिलोंग साइड में, असम, मणिपुर, हमारे प्रोडक्ट मणिपुर साइड तक डिलीवरी जा रही है सर। ये कुछ डेटा मैंने पहले बता दिया, एफएमसीजी है, हम लोग गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के काम कर रहे हैं, 4 वेयर हाउस हैं, 500 वेयर हाउस पूरे रेडी हो गया है, वो आने वाले कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्ट अभी तक 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 22 करोड़ प्लस के वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवरी दे चुके हैं। कंपनी में नॉट ओनली कंपनी यहाँ पर लिखा है वेयर 100% मतलब यहाँ पर कंपनी भी कमा रही है और जो इन्वेस्टर वो भी कमा रहे हैं। मैंने बताया 300 करोड़ वाला कंपनी का रिजल्ट में 300 करोड़ का हुआ, वो 300 करोड़ यहाँ पर है। इसमें कंपनी बीच में जैसे अहमद अली सर है, 2-3 साल से आपके पास ही होगी इसमें, ठीक है। तो अभी कुछ कंपनी बीच में जो बड़े-बड़े टीम लीडर है जैसे अहमद अली सर है, योना सर है, तो भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से, ठीक है, कि कुछ कंपनी दे रही है, कुछ आप लोग नहीं, और आपके लिए थोड़ा 20 साल ज़्यादा अचीवमेंट और बहुत होगी। प्रॉफिट ऑफिस नोएडा में है और 2022-23 में
97 लाख का जीएसटी पे किया है, 97 लाख का जीएसटी पे किया है। क्या है वन लाख पर मंथ अर्निंग मेंबर 100 प्लस है। हाई कोर्ट बोनस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये बोनस क्या होता है क्योंकि ये कंपनी आपको जब कंपनी किसी भी सीजन में स्टार्टिंग करती है कुछ ऑफर आता है कुछ स्कीम आती है तो आपको बोनस में कुछ प्रोसेस देती है। 5 करोड़ ज्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अगर जॉब अच्छी मोबाइल लैपटॉप ये बहुत कंपनी के लिए मोबाइल लैपटॉप बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत लोग हैं। मैंने दूसरे को अपने पास 10 मोबाइल 10 लैपटॉप लिए कंपनी के लिए, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये चीज आपको देखना है एक्सपेक्टिंग ऑडियंस मतलब है कि हमारा मोबाइल ऐप भी बैक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च रेडी टू लॉन्च, ये हमारा लॉन्च हो गया। हम लोग sbncard.com भी डाउनलोड करके मोबाइल में यूज कर सकते हैं। वी आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में एक्सपेंड हो रहे हैं। टारगेटिंग 3 to 1 करोड़ यूजर थ्रू रीसेलर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही बिजनेस आपको बिजनेस खड़ा करेगा और आपको जीरो इन्वेस्टमेंट का आपका बिजनेस शुरू करने का मौका देगा। रीसेलर, सबको रीसेलर याद रखना है, रीसेलर है क्या, इसको नहीं पता है तो जो आपको लेके आए हैं कभी आपके आपका फ्रेंड है या आपके जो रीसेलर है, ठीक है। यस सर, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। ये मेरी स्लाइड मेरे मतलब मन के बहुत करीब है क्योंकि हमने जर्नी कहाँ से शुरू करी थी और आज हम कहाँ पहुँच गए। ये मेरा अचीवमेंट है और कंपनी अचीवमेंट है, वो आपकी टीम लीडर बैठे दिल्ली के, ये सबका अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट दिल्ली के सभी मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग जोर से। इससे क्या होता है थोड़ा सा कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं उनका प्रोत्साहन होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ लोग हैं जो हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल है। थैंक यू।